नमस्कार। आइए हल करते हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 24 इंसाफ। शब्दार्थ उस तरह, नायिका छुरा, इंसाफ न्याय, जहाँपना बादशाह सम्राट, शकाल एक सिक्का जो बगदाद में चलता है जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है। आरोप लगाना दोष लगाना, मुंशीफ न्यायाधीश, बेइंसाफ़ी अन्याय, ठिठोली करना मजाक करना हंसी करना, राह लेना अपने रास्ते चले जाना, मखौल उड़ाना मजाक उड़ाना, आइंदा भविष्य में आगे कभी, बदसलूक बुरा बर्ताव, हड्डी पसली तोड़ना बहुत पीटना, काठी घोड़े या गधे पर रखी जाने वाली जीन, जापना संसार को आश्रय देने वाला बादशाह के लिए संबोधन है। दुआ देना प्रार्थना करना आशीर्वाद देना, दरबान दरबार का सेवक, मुकर जाना कही हुई बात से हट जाना। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, अली और हसन में झगड़ा किस बात पर उठा? उत्तर, गधे की पीठ पर लकड़ी की बनी काठी के लिए अली और हसन में झगड़ा उठा। प्रश्न 2, लकड़ी की काठी की बात पर खलीफा ने न्याय करने के बाद क्या कहा? उत्तर, न्याय करने के बाद खलीफा ने कहा, भला आदमी कभी गरीब को नहीं सताता। प्रश्न 3, अली को अंत में गधे की हजामत क्यों बनानी पड़ी? उत्तर, खलीफा के निर्णय एवं न्याय के बाद अली को गधे की हजामत बनानी पड़ी। हजामत बनाना यानी बाल काटना। प्रश्न 4, अली ने लकड़ियों के साथ ही काठी भी ले ली। तुम्हारी राय में अली का काम उचित था या अनुचित? क्यों? उत्तर, अली ने लकड़ियों के साथ काठी लेकर गरीब हसन के साथ छल किया। यह पूर्णतः अनुचित है। प्रश्न 5, नीचे लिखे प्रश्नों के 3 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर चुनकर लिखो। क, अली के द्वारा लकड़ियों के साथ लकड़ी की काठी मांगना नियमानुसार गलत था। सही उत्तर क्या है? ख, गलत था। ख, अंत में अली को हसन के गधे की हजामत बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि खलीफा ने उसे क्या दिया था? दंड दिया था। उत्तर है ग, खलीफा के कहने पर। भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखो। क, जो सौदा हुआ है उसे तुम भी निभाओ। उत्तर बनेगा, जो सौदा हुआ है उसे आप भी निभाइए। ख, तुम खुद देख लो। उत्तर बनेगा, आप खुद देख लीजिए। ग, अरे क्या गधे के बाल कटवाएगा? उत्तर, अरे क्या गधे के बाल कटवाओगे? घ, यह क्या कहता है? उत्तर बनेगा, ये क्या कहते हैं? प्रश्न 2, तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियां उतार कर रख दी ना?
इस वाक्य को समझो और इसका अर्थ लिखो। तो उत्तर है, इसका अर्थ है गधे पर रखी सारी लकड़ियाँ रख दो, एक भी लकड़ी बाकी न रहे। है ना, कोई भी प्रकार की लकड़ी गधे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसके पूरे शरीर में। है ना, जितनी भी लकड़ियाँ हैं उसे उतार कर रख दो। प्रश्न 3, इन शब्दों के हिंदी में समान अर्थ वाले शब्द लिखो या इनके हिंदी मायने लिखो। मंजूर, राज़ी। हाजिर, उपस्थित। खुद, स्वयं। गरीब, निर्धन। हुजूर, स्वामी। खिलाफ, विरुद्ध। प्रश्न 4, क, मुहावरे का अर्थ और प्रसंग लिखना है। क, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ है जो हमारे सामने है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। प्रसंग, हसन कहता है, जी हाँ, सब लकड़ियाँ उतार दी, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद देख लीजिए। ख, पानी पानी होना। अर्थ, शर्मिंदा होना। प्रसंग, राहुल की चोरी पकड़ी जाने के बाद वह पानी पानी हो गया। प्रश्न 5, इन वाक्यों को उनके सम्मुख दर्शाए वाक्यों में बदलो। क, उतारो लकड़ी, आदर सूचक वाक्य में। आप लकड़ी उतारे। ख, अब तुम दाम चुकाओ, आदर सूचक वाक्य में। आप दाम चुकाएं। ग, अली दुकान से उतरकर गधे के पास जाता है, भूतकाल में। उत्तर बनेगा, अली दुकान से उतरकर गधे के पास गया। घ, तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियाँ उतार कर रख दी, प्रश्नवाचक में। उत्तर है, क्या तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियाँ उतार कर रख दी। प्रश्न 6, इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखो। लकड़ियाँ, विद्यार्थियों, दृश्य, ढेर, द्वार, थोड़ी, 5।